तो आज बैंक निफ्टी जो है, आज देखो मॉर्निंग का लगभग मॉर्निंग का यहाँ बात कर रहा हूँ, तो देखो पहले डेली कैंडल पे हम लोग देखते हैं। डेली कैंडल पे और वीकली पे, ये देखो इतने बड़े लंबे मूव के बाद जनरली क्या होता है, हम लोग सोचते हैं यहाँ पे कि पुट लेंगे, यहाँ से नीचे गिरेगा। जैसे डेली में आपको दिखा दूं कि यहाँ इतने मूव के बाद सभी लोग यहाँ पे आके सोचेंगे पुट लेना है, फिर यहाँ पे आके सोचेंगे पुट लेना है। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि पुट लो प्रीमियम पे मिल लो प्राइस पे मिल रहा होता है, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ से पुट लूंगा और मार्केट नीचे जाएगा तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, तो मैं होल्ड करूंगा। तो लेकिन क्या हुआ कि मार्केट जब इतने बड़े मूव करता है ना, तो वहां पे पुट की जगह कॉल का प्रीमियम ऑटोमेटिक बढ़ता है। ऑटोमेटिक मतलब बैंक निफ्टी बढ़े ना बढ़े, पर जो उसका एक्चुअल वैल्यू है, जो प्रीमियम का होना चाहिए, वो आ जाता है। और इसका मैं कल का मैं दिखाऊं, तो कल का मैं स्क्रीनशॉट तो नहीं है मेरे पास, पर आपको अगर मैं पुट का यहाँ पे दिखा दूं कुछ, तो देखोगे लगभग, जस्ट अ मिनट। कल प्रीमियम इतने हाई थे पुट के, कल प्रीमियम बहुत ही हाई था यहाँ पे पुट का। मैं एटीएम दिखा नहीं पा रहा हूँ, चलो ठीक है, लेकिन कल प्रीमियम बहुत ही हाई था पुट का। और जबकि मार्केट सिर्फ कॉल के वाले की तरफ था, लेकिन प्रीमियम हाई था। जैसे कि अगर 54,000 का भी अगर ये प्राइस चल रहा है, तो 54,000 का अगर एट द मनी का अगर आप पुट का देखोगे और कॉल का देखोगे ना, तो उसमें पुट का अगर 400 का है, तो कॉल का सिर्फ 200 या 250 का है, ऐसे था कल के दिन। लेकिन आज जब मार्केट खुला, तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ यहाँ पे, लगभग यहाँ पे मैं अपना स्क्रीनशॉट एक दिखा देता हूँ कि देखो बैंक निफ्टी 42 पॉइंट्स अप हुआ। बैंक निफ्टी 42 पॉइंट्स, जबकि यहाँ पे अप दिख रहा है, आपको यहाँ पे अप दिख रहा है, लेकिन आपको चार्ट में चल को मैं दिखाता हूँ। देखो चार्ट में यहाँ पे गैप डाउन है। अगर मैं आपको चार्ट दिखा दूं, चार्ट पे देखोगे, देखो ये क्लोजिंग डे है, ये देखो टाइम नीचे दिख रहा है, 3:25, ये क्लोजिंग हाई पे है। और उसके बाद ओपनिंग मार्केट यहाँ पे करता है, लगभग यहाँ पे ये वाली लेवल पे करता है, जो कि 900 पे। तो ये गैप डाउन है, लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या है, गैप अप दिखा रहा था वहां पे। गैप अप दिखाने के बाद भी देखो मार्केट एक रेंज में है, दिन भर इस हाई को आसपास में क्रॉस भी नहीं कर पाया। लेकिन प्रीमियम देखो यहाँ पे कितने बड़े हैं, फोटो में आप देखो, इधर में मैं स्क्रीन शॉट लिया हुआ था कि अगर 54,000 का, ये जो देखोगे 54,000 का कॉल, ये आउट ऑफ द मनी है, बट इसका प्रीमियम जो है लगभग 76% बढ़ चुका है। और बैंक निफ्टी बढ़ा ही नहीं, बैंक निफ्टी 42 पॉइंट अप दिखा रहा है, और यह प्रीमियम 94 पॉइंट अप हो चुका है आउट ऑफ द मनी का। यही सेम चीज अगर आप इन द मनी में देख रहे हो, तो 126 पॉइंट अप हो चुका है, जो कि मार्केट बढ़ा ही नहीं कहीं। और ये प्रीमियम ऐसी इसीलिए बढ़ता है जब मार्केट एकदम हाई पे होता है, मतलब कि कोई वन वे डायरेक्शन में एक ट्रेंड चलता है। जैसे हम लोग अभी लो से, जैसे बैंक निफ्टी हम अभी खोल के देखें, जस्ट अ मिनट, बात कर रहे थे डेली कैंडल पे। तो डेली कैंडल पे यहाँ पे देखोगे, बैंक निफ्टी वन वे इस लेवल से लगभग, यहाँ से अगर देखोगे, ये जो कौन सा लेवल है, 50,500 मान लो एग्जाम्पल, यहाँ पे यहाँ से लेके 54,000, मतलब आप 4,000 पॉइंट का अगर आप वन वे रैली दे रहा है बैंक निफ्टी। तो क्या होता है वहां पे कि हम लोग जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस खुलता है ना, नया स्ट्राइक प्राइस जब खुलता है, तो उसका प्रीमियम सेटल नहीं होता है। उसका प्रीमियम जैसे जब लोग वहां पे ओआई नहीं बढ़ता, तो वहाँ पे सेटल नहीं होता उसका प्रीमियम। और यही यही कारण था कि कल प्रीमियम पुट के हाई थे, लेकिन आज जैसे मार्केट जब हाई पे खुल गया, तो वहां पे प्रीमियम सारा अपना सेटल्ड हो गया, क्योंकि प्रीमियम को एक लेवल पे आना होता है। जैसे पुट का लेवल बहुत हाई था, पुट का प्रीमियम बहुत हाई था, लेकिन कॉल का प्रीमियम हाई नहीं था, तो उसको सेटल्ड करने के लिए बैंक निफ्टी भले ही 50-54 पॉइंट जो भी है ऊपर था, लेकिन प्रीमियम अपने लेवल पे आ चुका था। तो यही एक रीजन था। और ऐसे रीजन कब आते हैं, ये सिर्फ कभी कभी आएंगे जब आपको इस तरीके का जो 2-4 हजार पॉइंट का वन वे मूव मिलेगा, जैसे इसको वन वे मूव बोलोगे। अगर यही 5 मिनट का कैंडल होता, तो देखो कितने, मतलब 5-6 कैंडल में यहाँ पे आपको सारा गेम समाप्त हो गया। वैसे ही डेली कैंडल में इतने बड़े हाई में ही सारा गेम समाप्त हो गया। तो ऐसे दिन जब भी आएंगे, आप याद रखना, ऐसे दिन या तो ऑल टाइम हाई पे है, या फिर कभी लो पे भी हो। तो जब ऐसे मूव आएंगे, इतने बड़े जब मूव आ जाते हैं, जैसे देखो जब इतने बड़े, जब यहाँ पे भी एक मूव आया होगा ना, तो यहाँ पे जब भी मूव आया होगा, तो यहाँ पे भी कॉल का सेम सिचुएशन आया होगा और ऐसा हुआ होगा। अगर ऐसा होता है, तो आपको क्या है, कॉल बाय कर लो और ऐसे ही बढ़ जाएगा आपका प्रीमियम। जैसे मैं आपको प्रीमियम आपको दिखाऊं, अगर मॉर्निंग में अगर आप कोई भी लिए होते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी का दिखाता हूँ, कॉल का। देखो 5 मिनट में बैंक निफ्टी गैप डाउन हुआ था और वहीं पे रेंज बना रहा था। अब देखो इसका प्रीमियम क्या हुआ था। इसका प्रीमियम ये देखो, आज का दिन है ये, आज 23 सितंबर है, और यहाँ पे क्लोजिंग के बाद बैंक निफ्टी सेम यहीं से रिजेक्शन लेके 165 वाला, और यहाँ पे हाई लगाया लगभग 265, मतलब 100 पॉइंट तो ऐसे ऑलरेडी बढ़ गए थे। फिर उसके बाद एक रेंज बनाया,
और रेंज के ब्रेकआउट के बाद तो ये बढ़ा ही बढ़ा है, लगभग क्या ही देखो 400 कुछ किया है, 150 वाला प्रीमियम 400 गया। और बैंक निफ्टी आज कुछ किया ही नहीं, 200-300 पॉइंट का मूव में था, और प्रीमियम देखो कितने, ओटीएम ओटीएम इतने मतलब बढ़ चुके थे। और मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर ऐसे दिन में यहाँ पे अगर बाय करते हो ना 150-60 में, तो यहाँ तक जाने का जो संभावना था वो ऑटोमेटिक था, 100 पॉइंट का जो है ऑटोमेटिक गया। और ये ऑटोमेटिक क्यों जाता है? जब बैंक निफ्टी डेली कैंडल पे ऐसे सिचुएशन आता है, जब प्रीमियम अपने आप को सेटल करना होता है, उनको अपने लेवल पे आना होता है, तभी ऐसे करते हैं। और ये चीज आपको सुबह में दिख जाएगा, जब आप सुबह में 10 मिनट 15 मिनट जब चार्ट देखोगे, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि हाँ बैंक निफ्टी कितना पॉइंट बढ़ा और कॉल का प्रीमियम कैसे काम कर रहा है, जब दो दो तीन चार्ट आप एक साथ देखोगे तो। बस यही आज के लिए इतना ही। यही बैंक निफ्टी का एक लॉजिक है जो कि कभी कभी आएगा,